कुत्ता या बिल्ली आपको वास्तव में क्या रखना चाहिए और यह ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आपको कैसे मदद करता है। इस पॉडकास्ट में मैंने कुछ अंतर्दृष्टियां साझा की हैं जो आप सभी को कुत्ते और बिल्ली के महत्व को समझने में मदद कर सकती हैं। कौन सा ग्रह कुत्ते का और कौन सा ग्रह बिल्ली का संकेत देता है, इस पॉडकास्ट में और भी बहुत कुछ जाने। तो चलिए शुरू करते हैं। कल मोहन ने पूछा कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से किस पालतू जानवर को रखना चाहिए, बिल्ली या कुत्ता। मैंने उससे कहा, तुम बैठ जाओ, मैं अब तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। काला कुत्ता या सफेद बिल्ली ज्योतिष के अनुसार इनमें से कोई भी घर में रखना सबसे अच्छा है। यदि आप धन की तलाश कर रहे हैं या अपने वित्त के साथ संघर्ष कर रहे हैं या यदि आप वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो एक सुंदर सफेद बिल्ली को रखना और उसे प्यार से देखभाल करना आपके सभी वित्तीय समस्याओं को हल करने में बहुत मदद करेगा। लेकिन याद रखें, प्यार और देखभाल सच्ची होनी चाहिए, आपके दिल से सीधे। यदि आप सुरक्षा, स्थिति, लोकप्रियता और अच्छी सेहत की तलाश कर रहे हैं तो आप एक अच्छा काला कुत्ता रख सकते हैं। जितना अधिक आप एक कुत्ते से प्यार करेंगे और उसकी देखभाल करेंगे, उतना ही अधिक आप अपने करियर या व्यवसाय में बढ़ते रहेंगे। मैं कहूंगा कि कुत्ता मानव जीवन के सभी पहलुओं को कवर करता है, न कि केवल वित्तीय समस्याओं को। हालांकि यदि आपकी मुख्य समस्या पैसे कमाने या वित्त के साथ है तो बिल्ली अत्यंत सहायक होती है। यदि आपको बिल्ली पसंद नहीं है, यानी मादा बिल्ली, तो आप मादा बिल्ली के स्थान पर एक मादा कुत्ता रख सकते हैं। यदि आपकी मुख्य समस्या, यदि आपका मुख्य दर्द आपका वित्त है, यदि आप पैसे के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो यह एक गहरा विषय है, ज्योतिष में पालतू जानवरों का विषय। लेकिन मैं इस प्रश्न की सराहना करता हूं जो मोहन ने पूछा है। सरल शब्दों में यदि आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि बिल्लियां ब्राह्मण की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो कि पुजारी होना है, जबकि कुत्ता क्षत्रिय की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात एक योद्धा। इसलिए एक कुत्ता मंगल का है। एक कुत्ता ज्योतिष में मंगल का संकेत देता है, जबकि एक बिल्ली शुक्र का है। यह ज्योतिष में शुक्र का संकेत देती है। तो कुत्ता मंगल है, बिल्ली शुक्र है। शुक्र भी देवी लक्ष्मी का ग्रह है। वास्तव में रोमवासी शुक्र की पूजा देवी शुक्र के रूप में करते थे। ईसाई धर्म के आगमन से पहले पूरा यूरोप भगवान और देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा कर रहा था। उनके पास भगवान और देवी देवताओं के विशाल मंदिर थे, ठीक वैसे ही जैसे हिंदू हमारे देश में रखते हैं। वास्तव में अपने सभी अनुयायियों और श्रोताओं के बड़े हित के लिए मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व शुक्र द्वारा किया जाता है, न कि गुरु द्वारा। गुरु एक बहुत उच्च स्तर का ग्रह है जो किसी को बुद्ध, महावीर, कबीर या गुरु नानक के रूप में सुंदरता का प्रतिनिधित्व करता है। बुनियादी रूप से गुरु ज्ञानवान गुरुओं का प्रतिनिधित्व करता है या उन लोगों का जो ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं। यह मुझे एक कहानी की याद दिलाता है। यह तब हुआ जब बुद्ध पूर्णिमा नहीं बने थे। इसका मतलब है कि उन्होंने अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं किया था।
वह अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे और जंगल बहुत घना था और अचानक एक मच्छर उसके कान के पास आया और बुद्ध का हाथ मच्छर को भगाने के लिए उसके कानों के पास गया। मच्छर चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद बुद्ध फिर रुके और अपने हाथ को अपने कान के पास ले गए। शिष्य हैरान थे। आनंद ने कहा, गुरुजी, यहाँ कोई मच्छर नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अपना हाथ हिलाया, क्यों? कृपया हमें समझाएं, हम नौसिखिए हैं। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पिछली बार मैंने अपना हाथ हिलाया, लेकिन यह यांत्रिक था। मेरी क्रिया में बिल्कुल भी जागरूकता नहीं थी। यह यांत्रिक रोबोटिक था। मच्छर आया और मेरा हाथ बस एक रोबोट की तरह हिल गया। लेकिन अब जब मैंने अपना हाथ हिलाया तो यह पूरी जागरूकता के साथ था। मच्छर वहां नहीं हो सकता, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि मेरी क्रिया में जागरूकता हो। यह एक संदेश था हम में से प्रत्येक के लिए, एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश कि हर क्रिया एक निश्चित स्तर की जागरूकता से उत्पन्न होनी चाहिए। यह एक पालतू जानवर रखने की तरह है। यह किसी भी तरह से एक अच्छा कर्म है, लेकिन उनकी देखभाल जागरूकता के साथ करना भी बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आप उन्हें चोट न पहुंचाएं। एक मादा बिल्ली रखना वित्तीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छा है। यह आपके परिवार के लिए अच्छा पैसा लाता है। एक मादा कुत्ता रखना मादा बिल्ली का एक विकल्प है, और यह आपकी सभी वित्तीय समस्याओं को हल करने के लिए भी एक अच्छा उपाय है। और एक नर कुत्ता रखना मानव जीवन के सभी पहलुओं से उत्कृष्ट है, चाहे वह वित्त, स्वास्थ्य या करियर हो। तो अब चुनाव आपका है। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे कुत्ते पसंद हैं। मैंने कभी कुत्ता रखने का आनंद नहीं लिया क्योंकि मैं एक फकीर हूं, एक चलते फिरते घुमंतु। लेकिन यह मुझे एक महान आध्यात्मिक गुरु की याद दिलाता है। मैंने उनसे उनके आश्रम में मिला था और वह मेरे साथ अपने जीवन की कई कहानियां साझा करते थे। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। हम दोस्त बन गए थे और इसलिए एक दिन उन्होंने कहा, मेरे पास एक काला कुत्ता था और मैं एक फकीर हूं, एक घुमंतु, लेकिन मैंने हमेशा सुनिश्चित किया कि इस कुत्ते को सबसे अच्छा खाना मिले। मेरे शिष्य उसे खाना खिलाते थे। हालांकि हम सभी शाकाहारी हैं, लेकिन प्यार के कारण वे उसे आश्रम के बाहर हर तरह का मांसाहारी खाना खिलाते थे ताकि वह खुश रहे। आखिरकार भगवान एक खुश आत्मा के पास आते हैं और एक कुत्ता कोई अपवाद नहीं है। और फिर वह जोर से हंस पड़े, एक जोरदार पेट की हंसी। वह कई चमत्कारों वाले व्यक्ति थे। एक दिन उन्होंने कहा, यह कुत्ता अपनी पिछली जिंदगी में एक महान योद्धा था। वह राजा के बहुत करीब था। यह सच है। कुत्ते या बिल्ली, वे हमेशा पुनर्जन्म का विषय होते हैं, जहां उनकी पिछली जिंदगी में वे इंसान थे। और इसलिए मेरे साथियों, कुत्तों से प्यार करें और बिल्लियों से प्यार करें, क्योंकि किसी न किसी समय वे भी इंसान थे। शायद महान इंसान, लेकिन कर्म ने किसी को नहीं छोड़ा है। कुछ अतीत के दृश्य उन्हें कुत्ते या बिल्ली के रूप में आने के लिए मजबूर कर चुके हैं। उनसे प्यार करें। भगवान रामायण महावीर ने अपने आश्रम में सभी जानवरों से प्यार किया। शुरुआत में जो भी खाना बचता था उसे कुत्तों और बिल्लियों को दिया जाता था। फिर एक दिन एक शिष्य ने भगवान से कहा, हम बचा हुआ खाना कुत्तों और बिल्लियों को देते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें यह पसंद नहीं आएगा। भगवान मुस्कुराए और कहा, अगर आप यह महसूस कर सकते हैं तो आप उन्हें बचा हुआ खाना क्यों देते हैं? और इसलिए उस दिन से शिष्यों ने आश्रम में सभी कुत्तों, बिल्लियों और अन्य जानवरों के लिए विशेष रूप से खाना बनाना शुरू कर दिया। अब जानवरों को बचा हुआ खाना नहीं खाना पड़ता था। वे अब सच में प्यार से उनके लिए विशेष रूप से बनाए गए खाने का आनंद ले सकते थे।
मेरे दोस्तों, जीवन का सूत्र सरल है, बहुत सरल। जानवरों से प्यार करें, जानवरों को प्यार से खिलाएं और भगवान आपको खिलाते रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से आप अपने पालतू जानवर की देखभाल करते हैं, उसी तरह भगवान अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और हम सभी उनके बच्चे हैं। हम कौन हैं? हम भगवान के बच्चे हैं। हमारी क्षमता असीमित है, हमारी विरासत पवित्र है। यदि आप एक बिल्ली या कुत्ता अपनाने की योजना बना रहे हैं तो इसे नक्षत्र के आधार पर करें। यदि आप एक बिल्ली अपनाना चाहते हैं तो उस दिन नक्षत्र यदि भरणी, पूर्वषाधा या पूर्व फाल्गुनी हो तब बिल्ली अपनाएं। और यदि आप एक कुत्ता अपनाना चाहते हैं तो उस दिन कुत्ता अपनाएं जब नक्षत्र मुर्गा, धनिष्ठा या चित्र हो। तो देखें कि जब चांद मुर्गा, धनिष्ठा या चित्र नक्षत्र में हो और उस दिन आप एक सुंदर कुत्ता अपना सकते हैं। मेरे सभी श्रोताओं को प्यार, और मैं वास्तव में अपने सभी श्रोताओं और अनुयायियों की सराहना करता हूं जिनके पास एक पालतू कुत्ता या पालतू बिल्ली है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन सुंदर आत्माओं को पालने में कितना प्रयास लगता है, जो बहुत प्यारे और मासूम होते हैं। उनकी मासूमियत ही भगवान को उनकी ओर आकर्षित करती है। इसलिए कभी भी किसी जानवर को चोट न पहुंचाए, क्योंकि भगवान बहुत ध्यान से देख रहे हैं और वह उन लोगों से प्यार करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं जो जानवरों से प्यार करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। जय श्री गणेश, जय गुरु।